आप सबको नमस्कार और आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश वोकेबलरी विद राकेश में। मैं आज फिर से आया हूँ एक नया वीडियो लेके, वो भी वोकेबलरी के ऊपर। और मेरा इस वीडियो का मोटिव यही है कि आपको वोकेबलरी बहुत आसानी से समझाओ, आसान भाषा में, और वो भी रूट वर्ड्स। एक रूट वर्ड से जितने भी वोकेबलरी बनता है उन सारे वोकेबलरी को आपके सामने रिप्रेजेंट करूँ और उसको ब्रेक करके उसका मीनिंग आपको समझो, जैसे कि आपको जिंदगी भर के लिए याद रह जाए। मतलब नेक्स्ट टाइम आप कहीं पे भी अगर पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, इसका मतलब यही है और मैंने इसको यहीं पे पढ़ा था। ठीक है, तो चलते हैं हमारे वोकेबलरी की ओर। आज मैंने जो वोकेबलरी लिया है वो डेंट रूट वर्ड से बना है। डेंट रूट वर्ड से, डेंट का मतलब होता है टीथ, टीथ से बना है सारा वोकेबलरी। तो आज का जो वोकेबलरी वो है डेंटल, डेंटिस्ट, डेंचर, डेंटेड, डेंटिफ्राइस, डेंटिलोकू, प्रीडोंटल, ट्राइडेंट और टस्क। ठीक है, ये सारा का सारा वर्ड है जो कि डेंट रूट वर्ड से बना है। तो चलते हैं इसकी मीनिंग की ओर। पहला है, देखिए, डेंटल। डेंटल का मतलब क्या होता है ना, डेंट से बना है डेंटल। डेंट का मतलब टूथ, डेंटल मतलब जो टूथ से रिलेटेड हो उसे ही बोला जाता है डेंटल। जो दांत से रिलेटेड हो उसे डेंटल बोला जाता है। दांत से संबंधित, दांत संबंधित कोई भी चीज जो दांत का बारे में बोला जाता है उसे डेंटल बोला जाता है। ठीक है, रिलेटिंग टू द टीथ। A consonant articulated with the tip of the tongue near the gum bridge। देखिए, कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं जो कि हम डेंटल के दांत का यूज से हम प्रोनाउंस करते हैं, उसे बोला जाता है डेंटल कॉन्सोनेंट। देखिए, जैसे एन, टी, डी, ये जो रूट वर्ड, ये जो कुछ कॉन्सोनेंट है जो कि हम प्रोनाउंस करते वक्त दांत और टंग का यूज करते हैं, तो इसी ऐसे कुछ कॉन्सोनेंट को भी डेंटल कॉन्सोनेंट बोला जाता है। और अलग डेंटल का मीनिंग होता है कि दांत का रिलेटेड और रिलेटेड टू टीथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट क्या होता है ना, डेंटिस्ट का मतलब डेंट होता है टीथ, और आईएसटी एक सफिक्स होता है जो कि यहाँ पे, हाँ, आईएसटी जो कि उसका मतलब ऑन, हु और समन। कोई बंदा जो कि दांत का ट्रीटमेंट करता है उन्हें डेंटिस्ट बोला जाता है, मतलब दंत चिकित्सक और दांत का डॉक्टर। यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे जो महिला का, जो औरत का कुछ डेंटल प्रॉब्लम है और एक डेंटिस्ट जो कि ट्रीटमेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसे, इनको ही बोला जाता है डेंटिस्ट। ठीक है, जो कि ट्रीटमेंट करते हैं दांत के। ए पर्सन क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस डेंटिस्ट्री। जो एक बंदा जो कि डेंटिस्ट्री का काम करने के लिए क्वालिफाइड है, सर्टिफाइड है, उनको ही डेंटिस्ट बोला जाता है। A person qualified to treat the disease and condition that affect the teeth and gums, especially the repair and extraction of teeth and the insertion of artificial horns। मतलब क्या होता है ना, कोई एक बंदा जो कि डेंटिस्ट्री, मतलब डेंटिस्ट है, जो कि पढ़ चुके हैं, मतलब डेंटल ऑपरेशन सर्जरी के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि कोई भी अगर दांत का प्रॉब्लम हो वो उनका इलाज जानते हैं, और अगर दांत निकल के दूसरा दांत भी लगाना पड़े तो वो भी वो कर सकते हैं, उसे ही डेंटिस्ट बोला जाता है। मतलब दंत का डॉक्टर को ही डेंटिस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, डेंचर। डेंचर क्या होता है ना, कुछ आर्टिफिशियल टीथ का को सेट को, आर्टिफिशियल टीथ का सेट को ही डेंचर बोला जाता है। मतलब ये यहाँ पे देखिए, पूरा दांत का एक सेट है यहाँ पे। ठीक है, ये जो टीथ का जो सेट है इसको ही डेंचर्स बोला जाता है। मतलब एक डुप्लीकेट टीथ और आर्टिफिशियल टीथ सेट, टूथ सेट व टीथ सेट। ठीक है, कृत्रिम दांतों की पंक्ति। ठीक है, कुछ कृत्रिम आर्टिफिशियल टीथ जो कि इंसान का, जिसके मुंह में दांत नहीं, उनको दिया जाता है, लगाया जाता है। ए सेट ऑफ आर्टिफिशियल टीथ और ए सेट ऑफ फॉल्स टीथ। एक फॉल्स टीथ और आर्टिफिशियल टीथ जो कि लोगों को लगाया जाता है। जैसे एज अगर कुछ मैक्सिमम हर लोगों को क्या होता है ना, जो 60 प्लस होने से क्या होता है ना, उनका दांत झड़ जाता है। तो उस वक्त वो लोग क्या करते हैं ना, डुप्लीकेट दांत लगाते हैं। वो जो लगाते हैं पूरा सेट, दांत का सेट लगाने को ही डेंचर बोलते हैं, डेंचर लगाया है बोला जाता है। ए रिमूवल प्लेट और फ्रेम होल्डिंग ऑन और मोर आर्टिफिशियल टीथ। एक रिमूवल प्लेट मतलब ये जो टीथ है ना, एक प्लेट में लगा होता है और उसको आप अपना जरूरत के हिसाब से रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, डेंचर को आप अपना हिसाब से रिमूव भी कर सकते हो और नेक्स्ट टाइम फिर लगा सकते हो। एग्जाम्पल कुछ देखिए डेंचर को लेके,
ही वॉज टोल्ड टू कम बैक इन 4 weeks फॉर हिज डेंचर। क्या हुआ ना, डॉक्टर ने बोल दिए कि तुम 4 सप्ताह बाद मतलब आफ्टर 1 month तुम आओ तुम्हारा दांत को लगाने के लिए, मतलब डेंचर्स को लगाने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, व्हेन एन एल्डरली पर्सन नेग्लेक्ट टीथ और डेंचर्स द रिजल्टिंग डीके कैन क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर वायरल इन्फेक्शन। क्या होता है ना, अगर कोई बंदा अपना दांत को नेग्लेक्ट करेगा साफ सफाई रखने में, अगर उस दांत अगर झड़ जाए, अगर जो डेंचर लगाए उसको भी अगर नेग्लेक्ट करेगा अगर साफ सफाई रखने में, हाइजीन रखने में, तो क्या होगा ना, वो भी दांत अगर वो ओरिजिनल टीथ हो या डुप्लीकेट टीथ मतलब डेंचर हो, अगर आप साफ सफाई ना रखोगे तो खराब हो जाएगा, वायरल इन्फेक्शन पकड़ लेगा, प्रॉब्लम नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डेंटेड। डेंटेड का मतलब होता है टूथ लाइक प्रोजेक्शन, और कुछ हैविंग ए टूथ लाइक और शेरेटेड एज, मतलब कुछ कांटे जैसे निकल के रहने को ही डेंटेड बोला जाता है किसी भी चीज से। देखिए ये जो पत्ता है, इस पत्ते से देखिए हर एक एंगल पे कुछ कांटे जैसा, ये बहुत नोकीला होता है। ये क्या करता है ना, अगर कोई किसी का हाथ पे भी लग जाए, थोड़ा सा दर्द भी होता है उनका हाथ में, मतलब कांटे जैसा घुस जाता है इस पर्सन, तो इस पर्सन को ही डेंटेड बोला जाता है, मतलब नोकीला बहुत कांटे जैसा है, इसको डेंटेड बोला जाता है। दांतेदार और दतूर मतलब बहुत दांत वाला चीज कोई भी। हैविंग ए टूथ लाइक और शेरेटेड एज, मतलब जिसका टीथ लाइक एज होता है और शेरेटेड मतलब नोकीला एज होता है, तो उसे ही डेंटेड बोला जाता है। टूथ हैविंग टूथ लाइक प्रोजेक्शन नोच, मतलब कोई भी दांत जैसा चीज जो उसको की बहुत नोकीला एंगल होता है। एग्जाम्पल देखिए, दिस लीव हैज ए डेंटेड मार्जिन। ये जो लीफ है इसका जो ये जो आउटर कवरिंग है एक डेंटेड मार्जिन से बना है, क्योंकि हर जगह पे नोकीला ही है, मतलब इसका हर जगह पे डेंटेड स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर कोई छुएगा तो उसको थोड़ा सा दर्द होगा। ठीक है, ये ऊपर वाला भी देखिए, ये ऊपर वाला का एक पत्ता का ही इसको जूम करके यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डेंटिफायर्स। डेंटिफायर्स डेंटिफायर्स मतलब क्या होता है ना, एक पेस्ट होता है, या तो एक पाउडर होता है, या तो एक लिक्विड होता है जिससे कि हम दांत साफ करते हैं। देखिए पेस्ट को भी हम डेंटिफायर्स बोल सकते हैं, क्योंकि इससे हम दांत साफ करते हैं। कोई भी चीज जिससे कि हम दांत साफ कर पाते हैं, साफ करते हैं, उसे डेंटिफायर्स। जैसे कि ब्रश के साथ जो ब्रश के ऊपर जो भी चीज लगा के हम दांत साफ करते हैं वो डेंटिफायर्स ही होता है। यहाँ पे कुछ इंडिया में अवेलेबल होने वाला डेंटिफायर्स का मैंने एग्जांपल लिया है, जो कि यहाँ पे टूथपेस्ट है ये सारा का सारा। लेकिन टूथपेस्ट के अलावा भी होता है, कुछ लिक्विड होता है और कुछ पाउडर होता है। ये वाला पाउडर ही है। ठीक है, शायद ये वाला भी। देखिए डेंट का मतलब होता है टूथ। फ्रिकर फ्रिकर का मतलब रब, दांत को जिस चीज से रब रब करते हैं, जिस चीज के साफ करने के लिए, उससे ही मतलब सॉरी, डेंटिफ्रायर मतलब दांत को जिस चीज से रब करते हैं तो उसे डेंटिफ्रायर बोला जाता है। लेकिन ब्रश नहीं, ब्रश के ऊपर जो चीज लगा के घिसते हैं उसे डेंटिफ्रायर बोला जाता है। और ये जो फ्रिकर जो रूट वर्ड है, इस फ्रिकर रूट वर्ड से ही बना है फ्रिक्शन, मतलब घसना घिसना रब करना। फ्रिक्शन मतलब साइंस स्टूडेंट वाले को ये इसके बारे में अच्छे से पता है, मतलब रब करना और घिसना। देखिए दांत के साफ करने का मंजन और दंत मंजन, जो चीज से आप दांत साफ करते हो उसे दंत डेंटिफ्राइस बोला जाता है, लेकिन ब्रश नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ए पेस्ट और पाउडर फॉर क्लीनिंग द टीथ, कोई पेस्ट कोई पाउडर और कोई लिक्विड जिससे कि आप दांत साफ करते हो उसे डेंटिफ्राइस बोला जाता है। एग्जाम्पल देखिए, टूथपेस्ट इज ए डेंटिफायर्स यूज्ड इन कंजंक्शन विथ ए टूथब्रश। देखिए टूथब्रश के साथ टूथपेस्ट को लगा के यूज किया जाता है टू हेल्प मेंटेन ओरल हाइजीन, मुंह को साफ रखने के लिए एक टूथपेस्ट को डेंटिफायर्स की तरह यूज किया जाता है टूथब्रश के ऊपर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, विदाउट डेंटिफायर्स ऑन हर टूथब्रश द गर्ल वाज नॉट एबल टू क्लीन हर टीथ करेक्टली। क्या होता है ना, मतलब टूथब्रश के ऊपर अगर आप डेंटिफ्राइस ठीक ना लगाओ तो कभी भी उस टूथब्रश से अच्छे से मुंह साफ नहीं किए होगा। ठीक है, तो अगर अच्छे से आपको मुंह साफ करना है तो टूथब्रश के ऊपर अच्छे से आप थोड़ा सा आप डेंटिफ्राइस मतलब टूथपेस्ट टूथ पाउडर कोई भी लिक्विड लगाइए। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए डेंटिलोक्यू। डेंटिलोक्यू का मतलब देखिए, अगर आप कोई भी बात कर रहे हो दांत को दबा दबा के, ठीक है, दांत को दबा 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 के जनरली बात करते हैं किस वक्त ना, जब किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है तो लोग क्या करते हैं, गुस्से में दांत को दबा दबा के बात करते हैं, उसे डेंटिलोक्यू बोला जाता है। डेंट का मतलब टूथ होता है, लोक्यू का मतलब टू स्पीक, मतलब दांत से बात करना। दांत से कब लोग बात करते हैं, गुस्से में, दांत को दबा के, दांत को दबा के बात करना। एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग थ्रू द टीथ और विथ द टीथ क्लोज्ड, मतलब दांत से बात करने का अभ्यास और दांत को दबा के क्लोज करके बात करने को ही डेंटिलोक्यू बोला जाता है। नेक्स्ट होता है पेरिडोंटल। पेरिडोंटल क्या होता है ना, पेरी का मतलब होता है अराउंड और चारों तरफ, डोंटल मतलब टीथ, टीथ का चारों तरफ जो चीज रहता है, गम मसूड़े, उसे ही पेरिडोंटल बोला जाता है। जो मांस दांत को थोड़ा सा रेड कलर का एक मांस होता है ना, दांत को पकड़ के रखते हैं, मसूड़े बोलते हैं, उसे ही पेरिडोंटल बोला जाता है। दांत दांत को चारों तरफ की दांत के चारों तरफ की मसूड़े और मांस, जो कि मांस दांत को चारों तरफ से पकड़ के रखता है, उसे ही पेरिडोंटल बोला जाता है। इन्वेस्टिंग और अराउंड द टूथ, मतलब दांत के चारों तरफ रहने वाला जो मसूड़े मांस को ही पेरिडोंटल बोला जाता है। सराउंडिंग ए टूथ पर्टेनिंग टू द लाइनिंग मेम्ब्रेन ऑफ द सॉकेट ऑफ ए टूथ, मतलब दांत को सॉकेट की तरह पकड़ के रखने वाला मसूड़े को ही पेरिडोंटल बोला जाता है। एग्जाम्पल, सम हाउएवर आर एसोसिएटेड विथ सीवियर पेरिडोंटल डिजीज, मतलब कोई भी बंदा अगर ठीक से दांत को साफ सफाई नहीं रखेगा, वो पेरिडोंटल डिजीज से अफेक्ट हो जाएगा। पेरिडोंटल डिजीज मतलब मसूड़े में, गम में जो प्रॉब्लम, जो बीमारी हो जाए तो उसे ही पेरिडोंटल डिजीज बोला जाता है। Other oral bacteria species the team found in the gum can cause periodontal disease, और एक तरह का बैक्टीरिया मिला है रिसर्च टीम को, जिससे कि आपका दांत में जो पेरिडोंटियल है एरिया है, मसूड़े, उसमें डिजीज बीमारी कर सकता है। देखिए ट्राइडेंट। ट्राइडेंट क्या होता है ना, ट्राइडेंट जो होता है, एक ट्राई मतलब तीन, डेंट का मतलब तीन दांत जैसे निकल के रहना, इसे ट्राइडेंट बोला जाता है। जनरली इसका मीनिंग होता है त्रिशूल। त्रिशूल का जो हिस्सा है, एक, दो और तीन, इसी तीन हिस्से को ही दांत लाइक प्रोजेक्शन, टीथ लाइक प्रोजेक्शन बोला जाता है। और इस टीथ लाइक प्रोजेक्शन तीन है, इसलिए इसको ट्राइडेंट बोला जाता है, मतलब त्रिशूल। त्रिशूल को ट्राइडेंट बोला जाता है इंग्लिश में। अब देखिए, ये जो त्रिशूल है ना, त्रिशूल एक तो हिंदू गॉड महादेव भोलेनाथ के पास है, और दूसरे किसके पास है ना, दूसरा जो रिलीजियस होता है वो कौन सा, ग्रीक गॉड शायद, ग्रीक गॉड नेपच्यून इनके पास है। नेपच्यून इनको सी ऑफ समंदर का गॉड भी माना जाता है, गॉड ऑफ सी भी माना जाता है इनको। तो इनका पास भी होता है त्रिशूल, मतलब दो रिलीजन में जो उनका भगवान होता है, एक तो हिंदू भगवान महादेव, उनका पास त्रिशूल होता है, ट्राइडेंट होते हैं, और दूसरा ग्रीक रिलीजियस का जो भगवान है, गॉड है उनका, नेपच्यून और गॉड ऑफ सी, इनका पास भी त्रिशूल है। इसलिए देखिए गॉड ऑफ सी का, देखिए आपने एक्वामैन मूवी देखे होंगे, एक्वामैन में भी जो हीरो है उनको भी गॉड ऑफ सी का सन है वो, इसलिए उनका पास भी एक त्रिशूल दिया गया है, क्योंकि इसी इनका ही कैरेक्टर से वो मूवी बनाया गया है, ठीक है, गॉड ऑफ सी। नेक्स्ट देखिए थ्री पॉइंटेड स्पीयर, मतलब एक भाला जिसका कि तीन पॉइंटेड है, उसको बोला जाता है ट्राइडेंट। पोजिडन, पोजेडन बोला जाता है इनको, ठीक है, इनका नाम प्रोजेडन भी है, नेपच्यून भी है। पोजेडन इज नोन फॉर हिज ट्राइडेंट व्हिच हैज थ्री टीन्स, मतलब पोजेडन को उनका नाम से ट्राइडेंट से जाना जाता है क्योंकि उनमें तीन नोकीला टीथ लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, त्रिशूल होता है। ट्राइडेंट इज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ महादेव, महादेव का जो सबसे पावरफुल वेपन होता है वो ट्राइडेंट मतलब त्रिशूल होता है। टॉस्क और इवोरी, देखिए टॉस्क क्या होता है ना, टॉस्क को इवोरी, हाथी का दांत को टॉस्क बोलते हैं, इवोरी भी बोलते हैं। इवोरी मतलब कोई हाथी का दांत से बना हुआ ऑर्नामेंट, ज्वेल्स को इवोरी बोला जाता है। देखिए इस दांत को ही इवोरी और टॉस्क बोला जाता है। हाथी दांत,
Tusks are elongated, continuously growing front teeth that protrude well beyond the mouth of certain mammal species. टॉस क्या होता है ना, कुछ मामल स्पीशीज होता है उनका मुंह से निकल के होते, जैसे कि आपका पिग हो, वालरस हो, हिपोपोटामस हो, इनका मुंह से निकलते। लेकिन देखिए उनका मुंह से जो निकलते टॉस वो जनरली बना होता है कनाइन टीथ से। जो कनाइन टूथ है बट टीथ है कनाइन टीथ से बना होता है वलरस, वालरस और पीग और हिपोपोटामस, इनका टीथ बना होता है कनाइन टूथ से। लेकिन जो हाथी का जो दांत और टस्क जो बना होता है वो बनाता है इंसीजर टीथ से। ठीक है, हाथी का दांत इंसीजर टीथ से बना होता है। ठीक है, मेरा आज का वीडियो में इतना ही था। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और मेरा दो यूट्यूब चैनल है, एक तो इंग्लिश वोकाबुलरी विद राकेश जिसमें कि मैं इंग्लिश वोकाबुलरी डालता हूँ और इंग्लिश ग्रामर में बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। और फास्ट एग्जाम बूस्टर, मतलब इसमें क्या मैं ना जो अदर सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का टॉपिक को और चैप्टर को डिस्कशन करता हूँ, क्वेश्चन आंसर को रिप्रेजेंट करता हूँ, क्या इस तरह से क्वेश्चन आंसर बन सकता है, वैसे ही बनाता हूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।